राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। सेशन कोर्ट में पॉक्सो कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मेल भेज कर दी गई है पॉक्सो कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। मेल में दोपहर 3 बजे डेटोनेटर से ब्लास्ट करने की बात लिखी गई है। पुलिस ने अब आनन फानन में कोर्ट परिसर को खाली कराकर सर्च शुरू कर दिया है। सूचना पर बम निरोधक दस्ता, एटीएस, सिविल डिफेंस, दमकल सहित अन्य एजेंसियां मौके पर पहुंच चुकी है। हालांकि सर्च के दौरान पुलिस टीम को अभी तक कुछ नहीं मिला है। संदिग्ध जिस आईडी से धमकी भरा मेल भेजा गया है उसका आईपी एड्रेस खंगालने में साइबर सेल जुड़ चुकी है। तो एक बार फिर से गंभीर मसला, यानी कि एक बार फिर से बॉम्ब थ्रेट मिला है और आईडी एड्रेस को ट्रेस करने की कोशिश भी जारी है साइबर पुलिस द्वारा, साइबर सेल द्वारा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या ये मेल भी, आईपी एड्रेस भी सिमिलर है उन तमाम मेलों से जो पहले आए थे, क्योंकि पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जब पुलिस प्रशासन की परेड करा दी गई। लेकिन ये बेहद गंभीर मसला है, कोई लापरवाही इसमें नहीं बरती जाती है और इसलिए हर एक एंगल से, हर एक कोने कोने को जांचा गया है। लेकिन अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। यहाँ पर टाइम भी बताया गया है कि 3 बजे डेटोनेटर से उड़ा दिया जाएगा इस पॉक्सो कोर्ट को। दोपहर 3 बजे का वक्त डेटोनेटर से ब्लास्ट करने की बात लिखी गई है। अब पुलिस ने आनन फानन में कोर्ट परिसर को खाली कराया, सर्च भी शुरू कर दिया गया है। फिलहाल किस तरह से जांच जारी है, कैसे हर एक कोने को जांचा जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो कुछ संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन फिर भी किस तरह से बम निरोधक दस्ता, एटीएस, सिविल डिफेंस, दमकल सहित कौन से एजेंसियां जो पहुंची हैं वो क्या कुछ करें, जानने की हम कोशिश करेंगे। सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, क्योंकि एक बार फिर से धमकी मिली है, जाहिर सी बात है जांच बेहद जरूरी है, बेहद गंभीर मसला हो जाता है, लेकिन अभी क्या कुछ चल रहा है जांच के नाम पर, जरा बताइएगा। तुम देखिए, जैसे जयपुर शहर की जेल के अंदर मोबाइल मिलना आम बात है, वैसे जयपुर के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर अब धमकी मिलना भी आम बात हो चुकी है। जयपुर के सेशन कोर्ट स्थित पॉक्सो कोर्ट को धमकी मिली कि आज से 3 बजे इसको बम से उड़ाया जाएगा। सूचना मिलती है पूरा सेशन कोर्ट जो है, देखिए हम दिखाना चाहेंगे, पूरा सेशन कोर्ट खाली करवा दिया गया है। जो पॉक्सो कोर्ट का अंदर का एरिया है वो खाली करवा दिया गया है और जो अधिवक्ता हैं उन अधिवक्ताओं को बाहर बैठाया गया है, जिससे कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक वो बाहर इंतजार करें, क्योंकि पुलिस हर चीज को चुनौती के रूप में लेती है और यही कहते हैं कि एक बार जांच हो जाने दीजिए। जांच के अंदर एटीएस की टीम यहाँ मौजूद है, डॉग स्क्वाड टीम यहाँ मौजूद है, बम स्क्वाड टीम यहाँ मौजूद है और चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। केवल एक मंजिल का जो पॉक्सो कोर्ट है पूनम, एक मंजिल की तलाशी के लिए करीबन 22 कमरों की तलाशी अभियान चलाया गया है और तमाम अधिवक्ताओं को और जो परिवादी है उनको कोर्ट से बाहर निकालकर यहाँ ग्राउंड में खड़ा किया गया है, जिससे कि अगर कोई घटना होती भी है तो कम से कम किसी को कोई चोट न लगे। हालांकि अभी तक की सर्च ऑपरेशन 95% पूरा हो गया, लेकिन अभी तक सर्च ऑपरेशन में किसी प्रकार का कोई बम या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, ये राहत की बात है। अब जो मेल आया है पूनम, उस मेल के आईपी एड्रेस को ट्रेस आउट करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि वहां तक पुलिस पहुंच सके और आरोपी गिरफ्तार कर सके। हालांकि जितनी बम की धमकियां मिली थी वो सारी महज अफवाह थी। एक डर का माहौल पहले क्रिएट करने के लिए ये धमकियां दी जाती है। त्योहारी सीजन के अंदर धमकी मिली है, ऐसे में पुलिस ने बनीपाद थाने के अंदर मामला दर्ज किया है और मामले की जांच साइबर एक्सपर्ट टीम को सौंपी है, जिससे कि साइबर एक्सपर्ट टीम यहाँ पहुंच सके और जो तथ्य है, जो आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेस के आधार पर बम भेजने वाले जो जिसने धमकी दी है उसकी तलाश शुरू की जा सके। पूनम, सत्यनारायण, क्योंकि जैसे कि आपने भी कहा और हम भी यही कह रहे हैं कि अब यह आम हो गया है, लेकिन ये आम भी इतना महत्वपूर्ण है कि इसे बेहद गंभीरता से लिया जाता है, कोई कोताही नहीं बरती जाती है, चाहे कितना ही आम हो जाए। लेकिन पिछले जिस तरीके से बॉम्ब थ्रेट्स मिले हैं, जो भी आईपी एड्रेस खंगाले गए हैं, वो और ये आज वाला बॉम्ब थ्रेट कितना सिमिलर है, पिछली जांच में क्या कुछ निकला, अभी क्या कोई मुश्किल सामने आ रही है, जरा इसे समझाइएगा। पूनम, देखिए मुश्किल सामने एक ही आती है कि यहाँ पर जो सुनवाई होती है, जिन केसों की सुनवाई होनी होती है वो सुनवाई काफी लेट होती है, वो आगे बढ़ जाती है। एक तो वैसे ही कोर्ट के अंदर इतने केस पेंडिंग चल रहे हैं और जब इस प्रकार की धमकियां सामने आती है तो जो पेंडिंग केस की संख्या है उनकी संख्या और आगे बढ़ जाती है। आगामी दिनों के अंदर छुट्टी आने वाली है, तो ऐसे में किसकी करतूत हो सकती है। हालांकि जो मेल है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है और जिस आईपी एड्रेस से वो मेल आए, पिछली बार जो मेल आए थे उसी आईपी एड्रेस से ये मेल अभी मिला है। तो पिछले जो आरोपी गिरफ्तार पुलिस ने किया था उसे पूछताछ की जा रही है और
साथ साथ साइबर एक्सपर्ट टीम इस पूरे पूछताछ में जुटी हुई है, खोजबीन जुटी हुई है। लेकिन देखिए जो काउंटर थे यहाँ पर ई फिलिंग हेल्प डेस्क के जो काउंटर थे पूनम वो खाली हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं इस धमकी जो फालतू धमकी वजह से सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ पुलिस के साथ साथ जनता के साथ साथ जो परिवादी होते हैं पूनम उनको काफी समस्या का सामना करना पड़ता है, चाहे वो अस्पताल की बात हो, चाहे कोर्ट की बात हो, चाहे और कहीं सार्वजनिक स्थल की बात हो। तो जो लोग होते हैं वो परेशान होते ही होते हैं और त्योहारी सीजन के अंदर हर किसी को अपना अपना काम होता है, उसे छोड़कर लोग बम के यहाँ पर इंतजार बैठते हैं कि हाँ कब ये पुलिस की तलाशी पूरी होगी, कब उनकी सुनवाई होगी। तो ऐसे में पुलिस इस मामले को काफी गहराई से ले रही है। जिस व्यक्ति ने इस प्रकार घटना को अंजाम दिया उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और थोड़ी देर पश्चात जब पुलिस हरी झंडी देगी कि हाँ यहाँ कोई बम नहीं है, उसके बाद में अग्रिम जांच की जाएगी। फिलहाल रात की बात यह कि 95% जो अभियान है, तलाशी अभियान पूरा हो चुका है, उसके अंदर कोई भी बम या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है पूनम। सत्यनारायण, हम भी यही चाहते हैं कि कुछ भी ऐसा ना मिले और अब इस पर लगाम लगनी चाहिए और आखिरकार पटाक्षेप होना चाहिए कि आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह की बार बार कोशिशें कर रहे हैं, दहशत फैलाने की कोशिश है या फिर बस एक महज शरारत है। ये भी जांच का विषय, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सत्यनारायण इस विस्तार जानकारी देने के लिए।